Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछले कुछ समय से ऑटो सेक्टर में सुस्ती छाई थी, लेकिन दिवाली का समय सेक्टर के लिए काफी शुभ संकेत देकर गया। दिवाली, दशहरा और धनतेरस के त्योहारों ने गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार बढ़ाई। अक्टूबर के महीने में पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स की बिक्री ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए। साथ ही अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल्स ने अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री के आंकड़े भी दर्ज किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। अक्टूबर के ऑटो सेल्स के आंकड़े आ गए हैं और इस बार पैसेंजर व्हीकल ने अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री के आंकड़े दर्ज किए हैं। साथ ही बात टू व्हीलर्स की करें तो टू व्हीलर्स की बिक्री ने नए रिकॉर्ड्स तक बना दिए। चलिए आपको बताते हैं कि अक्टूबर महीना ऑटो इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा है। तो पैसेंजर व्हीकल्स ने रिकॉर्ड बिक्री की है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के मुताबिक पिछले अक्टूबर में पैसेंजर व्हीकल्स ने 3,93,238 यूनिट्स की बिक्री की है। पिछले साल यानी 2023 के अक्टूबर में कुल 3,89,714 यूनिट्स डिस्पैच की गई थी, यानी पिछले साल के मुकाबले बिक्री में 0.9% की ग्रोथ रही। पिछले महीने सितंबर 2024 में 3,56,752 यूनिट्स बेची गई, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अक्टूबर में कारों की बिक्री नहीं बढ़ी है, बल्कि अक्टूबर में कारों की बिक्री में 17% की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अक्टूबर में 1,07,520 कारें बेची गई, जबकि अक्टूबर 2023 में 1,30,046 कारें बेची गई थी। हालांकि इस डेटा में BMW, मर्सिडीज, JLR, टाटा मोटर्स और वोल्वो के बिक्री आंकड़े शामिल नहीं है। लेकिन दिवाली में जैसी उम्मीद की जा रही थी, कारों की बिक्री उस मुताबिक नहीं रही है। अक्टूबर में यूटिलिटी व्हीकल्स की क्या स्थिति रही है बिक्री की, ये भी आपको बता दें तो यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री में 13.9% की ग्रोथ दिखाई गई। 2,25,935 यूनिट्स यूटिलिटी व्हीकल्स के बेचे गए, जबकि पिछले साल 1,98,000 यूनिट्स ही बेचे गए थे। टू व्हीलर्स की बिक्री में टॉप गियर लगा है। अक्टूबर में टू व्हीलर्स ने अब तक के सबसे अच्छे बिक्री के आंकड़े दर्ज किए। टू व्हीलर्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ गई है। अक्टूबर में कुल बिक्री 18,95,000 यूनिट्स रही। इसमें स्कूटर्स की बिक्री जबरदस्त तरीके से यानी 22% बढ़ी है, जबकि बाइक्स की बिक्री में 11% का उछाल दर्ज किया गया है और ये 13,90,696 यूनिट रही है। थ्री व्हीलर्स की बात की जाए तो यहां भी थोड़ी सुस्ती छाई रही। थ्री व्हीलर्स की बिक्री अक्टूबर के महीने में सुस्त रही है। अक्टूबर 2023 में यह 77,344 यूनिट बेची गई थी, जबकि इस साल की बात करें तो यह 76,770 यूनिट ही बेची गई है। SIAM के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन ने कहा कि अक्टूबर 2024 में दो प्रमुख त्योहार दशहरा और दिवाली देखे गए। दोनों एक ही महीने में पड़े, जो पारंपरिक रूप से ऊंची कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाते हैं, जिससे ऑटो बिजनेस के प्रदर्शन को बढ़ावा भी मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर 2024 में पैसेंजर व्हीकल्स की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई है, जो कि 3,93,000 यूनिट रही, जैसा हमने आपको बताया। हालांकि ऑटो सेक्टर ने आंकड़े तो बेहतर पेश किए हैं और अब इन आंकड़ों के बाद उम्मीद भी की जा रही है कि बाजार में यानी शेयर मार्केट में भी ऑटो सेक्टर में जो कमजोरी आई है, इन आंकड़ों के बाद उसमें भी रिकवरी हो सकती है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच ऑटो इंडेक्सेस पर हाल ही में काफी दबाव दिख रहा है। ऑटो कंपनियों के स्टॉक्स लगातार निफ्टी के टॉप लीडर्स की लिस्ट में कहीं ना कहीं बने ही हुए। इन आंकड़ों के बाद क्या इस सेक्टर में रिकवरी आती है, अब ये देखने वाली बात होगी। खैर, ये जो आंकड़े आए हैं इन पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए बिस्तर।